अब देखिए इसका जो वीडियो एक तो फर्स्ट पार्ट में लेके आया, अब सेकंड पार्ट है। अब यहाँ से जो बातें हैं अभी तक जो मैंने पढ़ाया वो पहले वाले वीडियो में वो भी इम्पोर्टेंट था और ये भी इम्पोर्टेंट है। अगर आपका इंटरेस्ट वीडियोस पे रहेगा तो निश्चित रूप से मैं कंटिन्यूस करूँगा। अभी समाजशास्त्र का अर्थ पे अपन चल रहे हैं, समाजशास्त्र का इसमें देखेंगे समाजशास्त्र का जो जन्म है वो कैसे, कहाँ के कैसे हुआ था, इसकी जो है जन्मदाता कौन थे। तो सर्वप्रथम अगस्त कौंत, जन्म 1798, अगस्त कौंत या अगस्त काम्टे भी इसको कह सकते हो आप। 1798 में इनका जन्म हुआ और 1838 में समाजशास्त्र नाम दिया, सबसे पहले समाजशास्त्र नाम दिया अगस्त कौंत ने। और समाजशास्त्र के जनक या पिता ये कहलाते हैं। तो आपको ध्यान रखना है समाजशास्त्र विषय जो है उसके जन्मदाता कौन है, उनके जनक कौन है, तो वो है अगस्त काम्टे। अगस्त काम्टे का जन्म 1798 ईस्वी में हुआ और 1838 में समाजशास्त्र का नाम दिया। अगस्त काम्टे ने अपनी पहली रचना विद्यात्मक दर्शन शास्त्र में प्रत्यक्ष सामाजिक शास्त्र का संकेत दिया। उसके बाद में नेक्स्ट देखिए, अगस्त कॉम्टे ने पहले समाजशास्त्र का जो नाम है वो सामाजिक भौतिकी रखा और बाद में इसका नाम सोशियोलॉजी कर दिया। हालांकि अगस्त कौन से पहले भी बेल्जियम के एक भौतिकविद जो है क्वेटलेट ने भी सामाजिक भौतिकी शब्द का प्रयोग किया था। ये थोड़ा सा फैक्चुअल है, इसको ध्यान रखना है भाई। सामाजिक भौतिकी जो नाम दिया था है ना, वो सबसे पहले तो जो पहले बेल्जियम की एक क्वेटलेट नाम के एक विद्वान थे, भौतिकविद थे, उन्होंने दिया। और उसके बाद में जो अगस्त काम्टे उन्होंने भी दिया, लेकिन बाद में इनका नाम क्या रख दिया, सोशियोलॉजी कर दिया। आरंभ में समाजशास्त्र को एक दर्शन शास्त्र की विधा माना गया, यानी शुरुआत में ये माना गया कि एक दर्शन शास्त्र जैसा विषय है उसका ये एक हिस्सा माना गया इसको। अगस्त कॉम्टे ने जो समाजशास्त्र को दो भागों में बांटा है वो है, देखो सबसे पहले अगस्त कॉम्टे के बारे में आपको देखना है। इनको दो डिवाइडेशन इन्होंने किए। इन्होंने सबसे पहले कहा कि सामाजिक स्थिति विज्ञान, यानी जिसका संबंध संरचना से है, जिसका संबंध क्या है, संरचना से है। दूसरा सामाजिक गति विज्ञान, जिसका संबंध विकास से है। यानी स्थिति विज्ञान जो है दो भागों में इन्होंने, अगस्त कॉम्टे ने इनको दो भागों में डिवाइड किया। पहला स्थिति विज्ञान जिसका संबंध संरचना यानी स्ट्रक्चर से है, और दूसरा गति विज्ञान जिसका संबंध डेवलपमेंट से है। उसके बाद में अगस्त कौंत ने जो है समाजशास्त्र सामाजिक व्यवस्था और प्रगति का विज्ञान है। बहुत इंपॉर्टेंट ये कोटेशन सीधी एग्जाम में पूछी जाती है कि सामाजिक व्यवस्था और प्रगति का विज्ञान किसने कहा, अगस्त कौंत ने कहा। आपको ध्यान रखना है, बहुत मोस्ट इम्पोर्टेंट ये कोटेशन है। समाजशास्त्र के विषय के क्षेत्र के संबंध में विद्वानों के मतों को मुख्यतः दो भागों में बांटा जा सकता है। यानी इसका विषय क्षेत्र है, इसका जो क्षेत्र है इसको दो भागों में बांटा जा सकता है। एक भाग, एक पक्ष वाले लोग हैं वो क्या कहते हैं, देखो ये पक्ष ये मानता है कि समाजशास्त्र जो है एक विशेष विज्ञान बनना चाहिए। ये विशेष विज्ञान बनाने के पक्ष में ये संप्रदाय समाजशास्त्र को एक विशेष विज्ञान बनाना चाहते थे। इन्होंने समाजशास्त्र को सामाजिक संबंधों के स्वरूपों का अध्ययन माना। जॉर्ज सीमेल इसके प्रमुख फॉलोअर थे। इस संप्रदाय को मानने वाले विद्वान कौन कौन थे, एक जॉर्ज सीमेल था, वीरकांत था, वॉन विज था और मैक्स वेबर था। देखो जॉर्ज सीमेल, उसके बाद में वीरकांत, वॉन विज और वेबर, वीरकांत, वॉन विज, वेबर, सब वैसे नाम आ रहे हैं। एक जॉर्ज सीमेल आपको स्पेशल ध्यान रखना है, मुख्य रूप से ये था जॉर्ज सीमेल, और तीन वैसे थे वीरकांत, वॉन विज और वेबर यानी मैक्स वेबर। ऐसे इजीली आपको याद रह जाएगा। ये विशिष्ट विज्ञान बनाना चाहता था, ये आपको ध्यान रखना। और सामाजिक संबंधों के स्वरूपों का अध्ययन माना है इन्होंने। और ये क्या चाहते थे, इसको विशेष विज्ञान बनाना चाहते, स्पेशल साइंस बनाना चाहते थे। जबकि इसका दूसरा संप्रदाय ये, अपन इसका विषय क्षेत्र पढ़ रहे हैं, स्कोप जिसको हम बोलते हैं, तो इसके अंदर समन्वयात्मक संप्रदाय ये क्या चाहता था, ये चाहता था कि भाई कि
इस संप्रदाय के प्रमुख समर्थकों में एक तो आपको ध्यान रखना है सोरोकिन, एक है दुर्खिम, एक है हॉबाउस, एक है गिन्स बर्ग आदि के नाम विशेष रूप से उल्लेखनीय है, जो समाजशास्त्र को एक विशिष्ट विज्ञान बनाना के बजाय एक सामान्य विज्ञान यानी एक सामान्य विज्ञान के रूप में जो देखना चाहते थे। वो कौन थे? एक सामान्य विज्ञान के रूप में जो देखना चाहते थे। इसको भी देखो, वीरकांत, वॉन विज और मैक्स वेबर और एक जॉर्ज सिमेल, उसमें 4 थे। इसमें भी कितने हैं? तो इसमें भी आप देखो समर्थकों में सोरोकिन, दुर्खिम, हॉबाउस और गिन्सबर्ग। तो देखो अगर वो 4 आप याद रख लेते हो तो इसके अपने आप याद रखने की जरूरत नहीं है। आपसे पूछेगा कि समन्वयात्मक संप्रदाय को मानने वाला, तो 3 नाम वो होंगे, तो इसमें से अपने आप याद हो जाएगा। एक साइड के आप याद कर लो, तो इसको याद करने की जरूरत नहीं है कि भाई समन्वयात्मक संप्रदाय जो है सामान्य विज्ञान बनाने के पक्ष में था। तो इसमें कौन कौन थे? तो इसमें सोरोकिन, दुर्खिम, हॉबाउस, गिन्सबर्ग। चाहे तो ये 4 नाम याद कर ले, चाहे तो ऊपर वाले जॉर्ज सिमेल, वीरकांत, वॉन विज और मैक्स वेबर, ये 4 एक साइड के याद रहेंगे। तो एक साइड के याद करने की जरूरत नहीं, क्योंकि अपना उद्देश्य वहाँ लिखना तो है नहीं। अपनी को ऑप्शन मिलेंगे कि कौन तो इसको विशेष विज्ञान मानने के पक्ष में था और कौन सामान्य विज्ञान के। तो अगर एक साइड के याद है तो एक साइड को वैसे ही अपन पहचान लेंगे। उसके आगे देखो, समाजशास्त्र के उदय के कारकों में है ना, समाजशास्त्र के अन्य सभी विज्ञानों में सबसे नवीन शास्त्र है जिसका इतिहास मात्र 178 वर्ष पुराना है। अगस्त कॉम्ट ने पॉजिटिव फिलोसफी में समाजशास्त्र को विज्ञानों की रानी कहा है और विभिन्न प्रकार के विज्ञानों का क्रम निम्न प्रकार निम्न प्रकार से बताया है। तो ध्यान रखना, ये 178 वर्ष पुराना है, जिसका इतिहास कुल ही 178 वर्ष पुराना है। और पॉजिटिव फिलोसफी में उन्होंने विज्ञानों की रानी कहा और विभिन्न प्रकार के विज्ञानों का क्रम बताया, जिसमें समाजशास्त्र का सबसे अंत में, जिसको समाजशास्त्र को क्या रखा गया? सबसे अंत में रखा गया है। देखिए यहाँ पर आप देखिए गणित, उसके बाद में नेक्स्ट आपके देखिए खगोल विज्ञान, भौतिक विज्ञान, रसायन विज्ञान, प्राणी विज्ञान, समाजशास्त्र और आचार शास्त्र। एक आचार शास्त्र को छोड़ दे तो समाजशास्त्र जो है सबसे लास्ट में है। तो ये क्रम भी आपसे पूछा जा सकता है। और ये जो है अगस्त कॉम्टे ने बताया, ये भी आपको ध्यान रखना है, ये प्रश्न आया हुआ है। अब देख लो उदय के कारक कौन कौन से। समाजशास्त्र का जो उदय हुआ, समाजशास्त्र का जन्म हुआ, कोई भी चीज़ जन्म लेती है तो उसका कोई ना कोई कारण होता है। तो इसके भी कारण हैं, मैं आपको गिनवा देता हूँ। 5 प्रमुख कारण है। फ्रांस की क्रांति 1789 में हुई थी, एक कारण माना जाता है। दूसरा, ब्रिटेन की औद्योगिक क्रांति जो 1688 में हुई थी, दूसरा कारण माना जाता है। ज्ञानोदय भी बोलते हैं, प्रबोधन भी बोलते हैं, और पुनर्जागरण आपने नाम सुना होगा, जो भारत में भी हुआ था, विश्व में भी हुआ था। ये तीसरा कारण। चौथा, व्यावसायिक क्रांति। और 5वां, सामंतवाद का यूरोप में पतन। ये 5 मुख्य कारण हैं जो समाजशास्त्र के उदय के कारण माने जाते हैं। समाजशास्त्र का अध्ययन अध्यापन सर्वप्रथम अमेरिका के येल विश्वविद्यालय में 1876 में हुआ। आपको ध्यान रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट है। येल विश्वविद्यालय अमेरिका 1876 में सबसे पहले जो समाजशास्त्र का अध्ययन आरंभ हुआ था वो वहाँ हुआ था। स्पेंसर की जो कृति है, यहाँ पर नेक्स्ट में बात कर रहा हूँ, स्पेंसर की जो प्रिंसिपल ऑफ सोशियोलॉजी समाजशास्त्र की पहली रचना मानी जाती है, क्योंकि पहली है इसीलिए आपसे सवाल पूछा जा सकता है। उसके बाद में व्हाट इज सोशियोलॉजी, एलेक्स इंकल्स की कृति है, रचना है। व्हाट इज सोशियोलॉजी, व्हाट इज अंकल, इस तरह से याद कर लो, आप कभी नहीं भूलेंगे। भारत में, वर्ल्ड में 1876 अमेरिका का येल विश्वविद्यालय, भारत में मुंबई 1914 नागरिक शास्त्र के साथ समाजशास्त्र का अध्ययन आरंभ किया गया था। इसको अलग से नहीं पढ़ाया गया, नागरिक शास्त्र जो था उसके साथ में ही समाजशास्त्र का अध्ययन आरंभ हुआ। फिर 1917 में नेक्स्ट अपन चलते हैं। 1917 में जो है कलकत्ता विश्वविद्यालय, यहाँ पर ये अर्थशास्त्र के साथ समाजशास्त्र को पढ़ाया जाने लगा। कलकत्ता विश्वविद्यालय वहाँ पर अर्थशास्त्र के साथ में इसको पढ़ाया जाने लग गया था। आपको ध्यान रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट है ये। नेक्स्ट देखिए आपको ध्यान रखना है, ये मैंने बता दिया था आपको कि जो है 1917 में कलकत्ता विश्वविद्यालय में अर्थशास्त्र के साथ समाजशास्त्र को पढ़ाया जाने लगा।
1919 में देखो 1914, 1917, 1919 पैट्रिक गिड्स ने मुंबई विश्वविद्यालय में ये विषय नागरिक शास्त्र के साथ पढ़ाना आरंभ किया था। ये पैट्रिक गिड्स की अलग बात है नागरिक शास्त्र के साथ, अभी ऊपर पढ़ाता है ना। और नागरिक शास्त्र के साथ समाजशास्त्र का एक संयुक्त विभाग स्थापित किया। अब इसका विभाग जॉइंट विभाग बना दिया नागरिक शास्त्र और समाजशास्त्र का। उसके बाद में नेक्स्ट है 1921 में बी.एन. शील के प्रयास से लखनऊ विश्वविद्यालय, अब बात यूपी की आ गई है, लखनऊ विश्वविद्यालय के अंदर समाजशास्त्र का अध्ययन आरंभ हुआ, आपको ध्यान रखना है। और 1921 में राधा कमल मुखर्जी लखनऊ विश्वविद्यालय में आए और समाजशास्त्र विभाग के प्रथम अध्यक्ष, प्रथम प्रोफेसर हुए। लखनऊ विश्वविद्यालय में समाजशास्त्र का अध्यापन अर्थशास्त्र के साथ संयुक्त विभाग में होता रहा। उसके बाद नेक्स्ट है 1938 में पूना विश्वविद्यालय में जो है, पूना वही वापस आपके महाराष्ट्र में, 1938 में पूना विश्वविद्यालय में इरावती कर्वे के द्वारा समाजशास्त्र का अध्यापन प्रारंभ करवाया गया। और 1938 में इसी विश्वविद्यालय में समाजशास्त्र का एक अलग विभाग, अब एक सेपरेट विभाग, यानी 1838 में समाजशास्त्र का जन्म होता है। उसके 100 साल बाद भारत में इसका अलग से एक सेपरेट जो है विभाग स्थापित किया जाता है। अगस्त कौंत के अनुसार मानवीय ज्ञान 3 प्रमुख अवस्थाओं से गुजरता है। ये जो है निम्न प्रकार से हैं, ये एग्जाम में पूछा गया है। जो मानवीय ज्ञान है वो 3 अवस्थाओं से गुजरता है, वो है इसमें इम्पोर्टेंट है और एग्जाम में पूछा जाता है। धार्मिक, या उसी को हम ईश्वरीय मीमांसीम कहते हैं। उसके बाद में तत्व मीमांसीय और तात्विक, या उसी को हम बोल सकते हैं प्रत्यक्षात्मक, है ना, तात्विक प्रत्यक्षात्मक। ये फैक्ट कहीं पूछा गया था, मैंने लिख दिया। समाजशास्त्र सामाजिक संबंधों का एक जाल है, मैकाइवर ने कहा। समाज स्वस्फूर्ति है, ये दुर्खिम ने कहा। समाजशास्त्र का जन्म यूरोप महाद्वीप के फ्रांस देश में हुआ, ये भी बहुत इम्पोर्टेंट है। किस देश में हुआ? तो यूरोप महाद्वीप के फ्रांस देश में। जनक कौन है? ये भी मैंने आपको बता दिया, अगस्त काम्टे इसके जनक हैं। उसके बाद में समाजशास्त्र को एक शिल्प की संज्ञा देने वाला समाजशास्त्री कौन था? सी राइट मिल्स था। समाजशास्त्र की 3 शाखाओं में सामाजिक आकृति विज्ञान, सामाजिक क्रिया विज्ञान, सामान्य समाजशास्त्र में विभाजित करने का प्रयास इमाइल दुर्खिम ने किया। बीर स्ट्रीट ने ये कहा, इसके बारे में कुछ कोटेशन है जो आपको ध्यान रखनी है। बीर स्ट्रीट ने क्या कहा? बीर स्ट्रीट ने ये कहा, समाजशास्त्र का एक लंबा अतीत लेकिन छोटा इतिहास है। लंबा अतीत है लेकिन इतिहास कैसा है? छोटा है। बाटोमोर ने क्या कहा? समाजशास्त्र एक आधुनिक विज्ञान है जो 1 शताब्दी से अधिक पुराना नहीं है। राधा कमल मुखर्जी ने क्या कहा? समाजशास्त्र विस्तृत अर्थों में समस्याओं का निदान करता है। राधा कमल मुखर्जी ने कहा कि ये विस्तृत अर्थों में समस्याओं का एक निदान करने वाला विषय है। उसके बाद में नेक्स्ट जो है आपके यहाँ पर ये फिनिश हो जाता है। तो मैंने लगभग इसके अर्थ में इसकी जो प्रकृति है, इसका क्षेत्र है और समाजशास्त्र का जनक और उसके जन्म के कारक और जो ये आधुनिक विज्ञान है उसकी कोटेशन वगैरह है, लगभग मैंने इसमें कुछ भी नहीं छोड़ा है। और अब आपको ये कंठस्थ आपको याद हो जाना चाहिए। और इसी के साथ मैं उम्मीद करता हूँ कि अगर आप वीडियो में इंटरेस्ट दिखाएंगे तो निश्चित रूप से और मैं कंटेंट बनाऊंगा और निश्चित रूप से मैं चाहूँगा कि आप टारगेट विद सुरेंद्र को फॉलो कीजिए। और नेक्स्ट वीडियो जो होगा समाजशास्त्र का अर्थ और क्षेत्र हमने पढ़ लिया, प्रकृति इसकी बची है। प्रकृति जो है किस टाइप का ये विषय है तो इसका देख लेंगे, कोई बड़ी बात नहीं है। इसी के साथ में इसका जो पहला है इसका अर्थ प्रकृति और जो क्षेत्र विषय है, क्षेत्र तो इसका आ गया लगभग, है ना। प्रकृति इसकी पढ़नी है तो प्रकृति पढ़ लेंगे अगर आप इंटरेस्ट दिखाएंगे तो, नहीं तो कमेंट करके बोलते हैं बहुत सारे लोग कि सर पूरा करवाइए। आप वीडियो पे
इंटरेस्ट दिखाओ, वीडियो देखेंगे लोग तो निश्चित रूप से मुझे भी लगेगा कि नहीं, लोग देख रहे हैं, लोगों को फ़ायदा मिल रहा है, तो मुझे भी वीडियो बनाने में जोर नहीं आएगा। इसी के साथ धन्यवाद, थैंक यू।